नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और हम समाजी विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। जो आपके यूनिट 3 के जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं, उन सभी आईएमपी प्रश्नों का मैं एक बाय एक सीरियल वीडियो बनाता जा रहा हूँ। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। नॉन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को वीडियो मैंने नहीं बनाया है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं? जो परिवहन के साधन हैं वो मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक है। अब परिवहन के साधन किन्हें कहते पहले तो परिवहन के साधन में अंतर्गत हमने बताया रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये थे हमारे। तो जो परिवहन के साधन है वो मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक क्यों है या कैसे है। या फिर दूसरे तरीके से आपको पूछेगा कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे वो कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर लिखिएगा इस प्रकार आप कि इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करता हूं कि मान लिया जाए मैं एक किसान हूं और मैंने मेरे खेत में अनाज उगाया। अब उस अनाज को मुझे मंडी तक ले जाना है तो किसी ना किसी माध्यम की मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, और वो माध्यम रहेगा परिवहन का। परिवहन का कैसा? सड़क परिवहन का। सड़क के द्वारा है या रास्ते के द्वारा तो मैं उसे मंडी तक ले जाऊंगा। और संचार के साधन क्या भूमिका निभाएंगे इसमें? जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट के द्वारा हम भाव को देख सकते हैं, या फिर रेडियो के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम इससे भाव देख सकते हैं क्या मंडी में भाव चल रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, ये परिवहन के साधन और संचार के साधन जो उत्पादक है। अब उत्पादक में ऐसा नहीं कि किसान ही, दूसरे व्यक्ति भी होंगे। तो परिवहन और संचार के साधन उत्पादक के सभी साधनों को क्या करते हैं? गतिशीलता प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट, परिवहन व संचार के साधन उत्पादक के सभी साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, तीसरे नंबर का पॉइंट आप दूसरे में सेट कर दीजिएगा, ये कि दोनों जो साधन है परिवहन और संचार के साधन है, इन दोनों के कारण क्या हुआ है? आर्थिक विकास में तेजी से प्रगति हो रही है। यानी कि आर्थिक विकास जो है हमारा दिनों दिन ज्यादा होता जा रहा है। क्यों आर्थिक विकास क्यों ज्यादा तेजी से हो रहा है? तो इस पॉइंट से आप ये पॉइंट बन जाएगा कि आपका आर्थिक विकास तेजी से क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो परिवहन के और संचार के साधन हैं, जो भी उद्योग होंगे, कंपनियां होगी, उनके द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उनको देश के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। रेल के द्वारा पहुंचेगा या सड़क के द्वारा पहुंचेगा, या कभी समुद्र के बाहर का कोई देश है तो वो जल के द्वारा पहुंचाएगा, और या फिर हवा यानी कि वायु परिवहन के द्वारा पहुंचाएगा। चौथा है कि इन दोनों के कारण एक दूसरे से संपर्क हो पाता है। सड़क के द्वारा ही हम किसी के घर जाएंगे, रास्ते के द्वारा ही तो उससे संपर्क होगा। मोबाइल के द्वारा किसी से संपर्क होगा या इंटरनेट के द्वारा होगा, जैसा आपका और मेरा हो रहा है। तो ये हो गया। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट जल्दी से बोलिए फटाफट अब, कि परिवहन और संचार के साधन उत्पादक के सभी साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। नंबर 2, ये साधन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा क्या था? इन साधनों के द्वारा आर्थिक विकास में तेजी से प्रगति हो रही है। और नंबर 4 है, इन दोनों के कारण एक दूसरे से संपर्क हो पाता है। और अंत में आप इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखिए उत्तर की लाइन क्या लिखी है आपने, परिवहन और संचार के साधन के महत्व निम्न है। और सामने वाले ने आपसे क्या पूछा था कि परिवहन के साधन मानव सभ्यता के की प्रगति के पद प्रदर्शक है, या फिर परिवहन तथा संचार के साधन किसी राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप ये पॉइंट लिखने के बाद में डायरेक्टली अतः करके एक स्टेप लिखना कि अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पद प्रदर्शक है। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के लिए पथ प्रदर्शक है। और दूसरा,
इसमें लिखेंगे तो जब ये प्रश्न पूछे तो ऐसा लिखना। अब ये पूछेगा तो अतः परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं। देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे। ये अतः स्पष्ट है कि परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पद प्रदर्शक है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण लाभ है, विशेष लाभ है, इसलिए ये क्या है, मानव सभ्यता की प्रगति के लिए पद एक रास्ते की तरह है।